हमने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से पूछा कि क्या इस घटना से अमेरिका और मेक्सिको के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। देखिए, वो जो अफवाह फैली है कि ये ट्रक 2 दिन पहले मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके आई थी, उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं है कि शमसुद्दीन जब्बार जो जो परपिट्रेटर है वो उस ट्रक में थे। शमसुद्दीन जब्बार इज एन अमेरिकन बॉर्न, बोमोंट टेक्सास में उनकी पैदाइश हुई। ही इज ए फुल ब्लडेड अमेरिकन टेक्सन, और वो यहीं पर बले पड़े हुए हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने 10 साल यूएस फौज में काम भी कर चुके हैं। और वो 10 साल के अलावा उन्होंने 1.5 साल से के करीब अफगानिस्तान में उन्होंने डिप्लॉय भी हो चुके हैं। सो ही इज ए, मतलब यू, ही इज एन ऑल अमेरिकन किड, मतलब ही ग्रू अप इन अमेरिका, इज बोर्न इन अमेरिका, बोर्न टू अमेरिकन पेरेंट्स। सो देर इज नथिंग अन अमेरिकन अबाउट हिम। सवाल ये उठता है कि वो जो ट्रक मेक्सिको से जो आई है, क्या शमसुद्दीन वहाँ गए थे, और वहाँ जाने के बाद was he did he meet people from ISIS? और वो जो आईडीज उनके ट्रक में बरामद हुए, आईडीज उनके ट्रक में भी थे, और थोड़े जो डिप्लॉय भी हो चुके थे 4-5 इन द वेरियस प्लेसेस। तो वो क्या उन्होंने खुद बनाए या किसी ने उनको बना के दिया है, वो सवालात अभी आंसर नहीं हो सके। सो देर इज ए परसेप्शन इन अमेरिका के मेक्सिको में काफ़ी टेररिस्ट ग्रुप्स बेसिस बना चुके हैं। अफवाहें पहले भी थी कि टनल्स खोद के दे आर प्लानिंग टू कम इन, हिजबुल्ला के बारे में कहते थे ये बातें। तो इफ देर इज एन आईसिस सेल इन मेक्सिको, तो यूएस गवर्नमेंट विल वर्क विथ मेक्सिकन गवर्नमेंट टू फ्लश इट आउट। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जब्बार ने जिस ट्रक से लोगों को कुचला वो ट्रक कार रेंटल वेबसाइट टूरो से किराए पे लिया गया था। वो इसे मेक्सिको से लेकर आ रहा था। कुछ लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि आईएसआईएस ने मेक्सिको में अपना जाल फैला लिया है। इस थ्योरी में कितना सच है दिखता है, कितना दम है, ये भी समझते हैं। देखिए, द ओनली कनेक्शन दैट वी हैव बिटवीन जब्बार एंड आईसिस के, वो ट्रक में एक झंडा था उनके पास आईसिस का, और उन्होंने सोशल मीडिया पे एक रिकॉर्ड भी किया कि मैं आईसिस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये दो चीजें हुई। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत ही लंबा तफसीलन प्रोफाइल छपा है उनका चंद घंटे पहले, जिसमें आप देख सकते हैं कि द मैन, उनकी जो लास्ट तनख्वाह थी $1,25,000, दैट वाज हिज लास्ट पे। लेकिन ही हैज 2 फेल्ड मैरिजेस, दोनों में डिवोर्सेस हो चुके हैं, बच्चे चले गए हैं, और घर के ऊपर खर्चात $27,000 हो गया था। तो ही वॉज अबाउट टू लूज हिज हाउस। तो हिज लाइफ वॉज फॉलिंग अपार्ट, यानी फाइनेंशियली उसकी लाइफ अपार्ट हो जा रही थी। और जिस कंपनी, तो वो 2 नौकरियां भी करते थे, वो डेलॉयट में कंसल्टेंट भी थे और रियल एस्टेट का वो बिजनेस भी चलाते थे। तो ही वॉज नॉट डूइंग वेल इन बोथ, मतलब एटलीस्ट हिज बिजनेस और इन लाइफ। तो देर इज ए मेंटल हेल्थ क्राइसिस डेफिनेटली गोइंग ऑन देयर। और ऐसा कोई मतलब उनकी पूरी जिंदगी में, ही 42 years old, उससे पहले अगर आप देखें, इससे पहले देर इज नो साइंस ऑफ एनी रेडिकल बिहेवियर या कहीं जाके वो किसी दूसरे चीजों में। 10 साल उन्होंने अमेरिकन फौज में सर्विस की। सो देर आर लॉट्स ऑफ पजल्स जो एफबीआई इज ट्राइंग टू सॉल्व। और एक एक एडिशनल पजल ये है कि देर इज परसेप्शन कि वो अकेले नहीं थे, कि उनके साथ शायद 2 या 3 लोग और भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 शख्स और एक खातून भी थी, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई देम और लोकेट देम। 1 जनवरी को अमेरिका में इस तरह की एक दो नहीं बस 3 घटनाएं हुई। टेस्ला का ट्रक भी फटा, गोलियां चली। क्या ये घटनाएं आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं? तो सोशल मीडिया में जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस स्पेसेस हैं, तो मैं एक स्पेस में थोड़ी देर बैठा जहाँ पे फॉर्मर CIA वगैरह के एजेंट्स बात कर रहे थे। मतलब वो बड़े बहस कर रहे थे कि बिटवीन देम दे हैव 200 years ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंटर टेररिज्म। लेकिन ये इतनी फजूल बकवास कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू लिंक 4 इवेंट्स। एक, जो न्यूयॉर्क शहर में नाइट क्लब के बाहर शूटिंग हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, 10 के करीब, मरे कोई, देयर नो फैटेलिटीज। वो गैंगलैंड रिलेटेड शूटिंग है, और ऑलरेडी न्यूयॉर्क की पुलिस हैज डिसाइडेड दैट इट हैज नो टेररिस्ट कनेक्शन। दूसरा, ये लास वेगस में जो साइबर ट्रक एक्सप्लोर हुआ।
फिर होनोलुलु में एक घर में कई एक्सप्लोजन्स हुए हैं, जो बेसिकली जो न्यू ईयर्स के पटाखे वाला चक्का था, तो पटाखों की वजह से एक फैमिली में शायद 3 लोग हलाक हो गए। तो सोशल मीडिया पे देयर इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ए परसेप्शन के एक मैसिव टेररिस्ट अटैक हुआ, और ट्रंप ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ट्वीट की उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉर्डर के नीचे से क्रिमिनल्स आ रहे हैं और द गवर्नमेंट हैज बिकम। सो ऑलरेडी इस एपिसोड को यहाँ पर पॉलिटिसाइज करना शुरू, बिफोर दे हैव सॉल्व द केस उसको ऑलरेडी पॉलिटिसाइज कर दिए हैं। और जो राइट विंग लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू यूज दिस टू जस्टिफाई जो डिपोटेशन वगैरह करने वाले हैं। अभी तो ट्रंप ने एक बहुत ही जारहाना पोजीशन ले ली है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे जैसे वो प्रेसिडेंट बनेंगे, और फिर फौज का इस्तेमाल करेंगे डिपोटेशंस के लिए, टू सेंड पीपल आउटसाइड द कंट्री। अब जी। ये पता नहीं कि वो खुद कन्वर्ट है इस्लाम को या उनके पेरेंट्स कन्वर्ट्स थे टू इस्लाम, दैट इज नॉट येट क्लियर। मैंने टेक्सास में उनकी जो इलाके हैं कि मस्जिदों को ऑलरेडी कांटेक्ट किया, एंड नॉट मेनी मुस्लिम्स सीम टू हैव एवर सीन हिम आल्सो। तो वो ज़्यादा मसाजिद वगैरह भी नहीं जाते थे, नॉट वेरी एक्टिव मुस्लिम। बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो पिछले 2-3 साल में एफबीआई का जो फोकस था काउंटर टेररिज्म का, वो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के तरफ हो रहा था। और अब काश पटेल जब आ जाएंगे एज डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, इफ ही इज कंफर्म, तो दिस विल बिकम ए वेरी गुड एक्सक्यूज टू टेक द स्पॉटलाइट ऑफ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड फोकस इट बैक ऑन ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म वगैरह। हालांकि पिछले कई मतलब दिस इज एन एपिसोड दैट हैपेंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे लगता है कि इफ देर इज ए कनेक्शन, देन द कनेक्शन इज टू आईसिस बिकॉज ऑफ जो सडन चेंजेस जो सीरिया में आए हैं। क्योंकि जो बंदा सीरिया में हु हैज टेकन ओवर, जौलानी, दैट मैन इज कनेक्टेड टू अलकायदा, और वो पुरानी दुश्मनी है अलकायदा और आईसिस की। तो मेरे ख्याल से दैट इज द रिएक्शन। बाद लोग कह रहे हैं कि दिस इज ईरान प्रोबेबली, बट गिवन के शमसुद्दीन जब्बार इज मोर ऑफ मतलब ही इज फ्रॉम ए सुन्नी बैकग्राउंड, तो ही इज मोर लाइकली टू बी ए सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट एंड कनेक्टेड टू आईसिस। ये घटनाएं ट्रंप के शपथ लेने से महज 19 दिन पहले हुई हैं। क्या ये घटना ट्रंप की विदेश नीति, खासतौर पर इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसी पर असर डालेंगी? सुनते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, ट्रंप ऐसा है, ट्रंप के लिए हर कार्ड इज ए जोकर, वो जैसा चाहे वो इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको ही वांट्स टू यूज दिस टू जस्टिफाई टैरिफ्स ऑन चाइना, वो ये कह देंगे, देखो मैं कह रहा था वी नीड टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन चाइना, देखो न्यू ऑर्लिन्स में क्या हो गया, अब मैं लगा रहा हूँ 20% टैरिफ। ऐसे कोई लॉजिक ही नहीं है उनका। जो ट्वीट अगर आप देखें जो आया कनेक्टेड टू न्यू ऑर्लिन्स, उसने अमेरिका में क्राइम के बारे में बात किया, डेमोक्रेट्स को क्रिटिसाइज किया कि जो बाहर के क्रिमिनल्स है वो अमेरिकन क्रिमिनल्स से ज्यादा खतरनाक। आई मीन ऐसा कोई लॉजिक में रवानगी नहीं है उनके मंतक में, डिसकनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं। so it is not that it is justification, he will use it for whatever purpose, but जो लीगल जो कानून कवायदे हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल, खासतौर से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, और एफबीआई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक डिपार्टमेंट है, even though it operates independently, ultimately the director of FBI reports to the attorney general। तो मुझे लगता है कि दिस कैन बी यूज टू पूरा का पूरा पॉलिसी ओरिएंटेशन बदलने के लिए, कि नो वी नीड टू गो बैक टू द ओरिजिनल प्लान, दैट द बिगर थ्रेट टू अमेरिका इज इस्लामिक टेररिज्म एंड नॉट राइट विंग टेररिज्म। क्योंकि अभी जितने भी रिसोर्सेस हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स पर हैं जो जनवरी 6 में हमला किए थे अमेरिका के पार्लियामेंट पर, और जो राइट विंग ग्रुप्स हैं उसमें। तो ये सारे राइट विंग ग्रुप्स आर ऑब्वियसली वोटर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और उनके सपोर्टर्स हैं वो। तो उनको इन्वेस्टिगेट क्यों करेगा एफबीआई? उनका तो बंदा प्रेसिडेंट बन गया है अब। तो दैट इज व्हाई आई थिंक दैट ये मतलब दिस इज लाइक ए क्रिसमस प्रेजेंट टू डोनाल्ड ट्रंप। ये